बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर मेंबर कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम ने निकासियाब के मसले का काम का आगाज़ करवा दिया। सैयद इजाज़ हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम ने निकासियाब के मंसूबे पर काम का आगाज़ करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके चकबेली खान रोड पर नाकस इंतजाम के बायस सड़क तेजी से टूट फूट का शिकार हो रही थी, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। बारिशों के पानी और नालों की अदम मौजूदगी के बायस पानी सड़क पर जमा होकर उसकी बुनियादों को कमजोर कर रहा था। इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए रुकन कौमी असम्बली हल्का NA53 राजा कमरुल इस्लाम ने फौरी तौर पर इकदाम करते हुए महकमा हाईवेज को हिदायत जारी की कि निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए रोड के साथ नालों के काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। और अब तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से इस अहम मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। इलाका मुकीनों ने रुकन कौमी असम्बली के इस बर वक्त इकदाम को सराहते हुए राजा कमरुल इस्लाम का शुक्रिया भी अदा किया। रावलपिंडी के इलाके चकबेली की बात करें, जहां पर उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। सैयद इजाज़ हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके चकबेली खान रोड पर ठल्ला खुर्द गाँव में बाबा कुलियाड़े वाले सरकार की सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। हल्का NA53 के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजर ने उर्स मुबारक की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके चकबेली खान रोड पर ठल्ला खुर्द गाँव में बाबा कुलियाड़े वाले सरकार के उर्स की तकरीबात का इनेकाद किया गया। उर्स मुबारक की तकरीबात के दौरान एक महफिल मुशायरे का इनेकाद भी किया गया। उर्स मुबारक की तकरीब में हल्का NA53 के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट राजर ने अपने दोस्तों के हमरा बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पंडाल पहुंचने पर मेहमान खसूसी सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट का वल्हाना इस्तकबाल किया गया। सरदार हुमायूं ताज एडवोकेट ने बाबा कुलियाड़े वाले सरकार के मिज़ार पर हाजिरी दी और चादर भी चढ़ाई। RPO फैसलाबाद की शाहिद हुसैन नेशनल ब्यूरो चीफ के साथ फोन पर खसूसी गुफ्तगू हुई। RPO फैसलाबाद सोहेल अख्तर सुखेरा की शाहिद हुसैन नेशनल ब्यूरो चीफ USA से फोन पर गुफ्तगू, जहां उन्होंने रीजन फैसलाबाद की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मनशियात के खात्मे पर खसूसी तवज्जो दी गई और इक़दाम कत्ल, अंधे कत्ल और संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुतअद्दिद इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा सड़कों, बाजारों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर पेशा वराना भिखारियों की हौसला शकनी के लिए एक भरपूर मुहिम भी चलाई गई। उन्होंने अपनी टीम की मेहनत और लगन को सराहा और कहा कि वो अपने मातहत तमाम अफसरान और एहलकारों की मुकम्मल हमायत करते हैं। उन्होंने फील्ड स्टाफ को हिदायत की कि वो जुराइम के खिलाफ बिला खौफ और खतर कार्रवाई जारी रखेंगे। रानीपुर की बात करें, जहां पर एक रेस्टोरेंट में मुलाकातों के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन और मजहबी स्कॉलर अल्लामा नुसरत अब्बास बुखारी, कराची के मारूफ कारोबारी शख्सियत और 18 मुहर्रम उल हराम की मजलिस इज़ा के बानी जवार सरफराज अली शेख और हैदर अब्बास रिजवी के दरमियान कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या वतन रेस्टोरेंट में कहा मुलाकात मुनक्किद हुई। मुलाकात के दौरान 18 मुहर्रम उल हराम के मौके पर रानीपुर में इमाम बारगाह इज़ा खाना अबू तालिब और इमाम बारगाह इसवालको में मुनक्किद होने वाले मरकजी मजलिस इज़ा के हवाले से तफसीली मुशावरात की गई। इस मौके पर बाहमी मशवरे के बाद दोस्ताना डिनर भी किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी मजलिस इज़ा के बानी जवार सरफराज अली शेख ने कहा कि हमारी कोशिश है कि रानीपुर में पाकिस्तान के बेहतरीन उलमाए कराम को खिताब के लिए मदऊ किया जाए, ताकि इजाज़दारों को बामकसद और अला अमली मजलिस सुनने का मौका मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मारूफ मोतबर और दिलदजीज आलम दीन अल्लामा नुसरत अब्बास बुखारी से दरख्वास्त की गई कि वो 18 मुहर्रम उल हराम को रानीपुर में मरकजी मजलिस इज़ा से खिताब के लिए वक्त दें। चिनौट की बात करें, जहाँ पर गरीब मेहनत कश पर बासर अफराद की जानिब से हमला किया गया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चिनौट थाना जनाब नगर के इलाके हम्बवाना में गरीब मेहनत कर सप्तैन पर बासर अफराद का मुआयना हमला। मुलजिमान जिनमें अबू बकर और असलम वगैरह ने अचानक घर के बाहर काम करते मियाँ बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने डंडों और सोटों का बेदुरेग इस्तेमाल करते हुए मेहनत कर सप्तैन अशरफ शख्स का सर फाड़ दिया, जबकि उसके हाथों की उंगलियां भी तोड़ डाली। जबकि उसकी बेगम कौसर बतूल को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो शदीद खौफ हिरास में मुब्तला हो गई। वाक़े के बाद मुतासरा खानदान को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मेडिकल करवाने के बाद थाना चनाब नगर में बाकायदा दरखास्त जमा करवा दी गई। पुलिस ने दरखास्त मसूल करके कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई। मुतासरा मेहनत कश ने DPO चिनौट से अपील की कि वाक़े का नोटिस लेकर बासर मुलजिमान के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसे इंसाफ फ्राहम किया जाए। सप्तैन है तो मैं ना गुलाब साट रहा हूँ घर की ना दीवार बनाने वास्ते। तो 5-6 बंदे आ गए ने, अमजद आई और शान आई, कासिम आई ते उन्हें नाल अबू बकर आई। ये तकरीबन 7-8 बंदे आके मेरे हथी पै गए ने, मेरा सिर पाड़ दिता ने जी, मेरिया बांह शां तोड़ दी ने जी। उस बाद
ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਿਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਓਟ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੇ, ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੁਰੈਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ तकरीबन और रिकॉर्ड याफ्ता बंदा जी। सोहावा की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वार्ड नंबर 8 का दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन साहब की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने मैनेजर सुथरा पंजाब के हमरा मोहल्ला बाग वार्ड नंबर 8 का दौरा किया। दौरे के दौरान इलाका मकीनों से सफाई सुथराई के हवाले से फीडबैक लिया गया, जहाँ शहरियों की जानिब से वेस्ट कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में शिकायत सामने आई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर ही सुथरा पंजाब मैनेजर को जरूरी हिदायत जारी की। मजीद बराए निकासी आपके हवाले से एक शिकायत का भी जायजा लिया गया, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए मुतलका अमले को हिदायत की गई कि ड्रेनेज का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। जिलम की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की मुनक्की तकरीब में शिरकत की। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन साहब की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहबा ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गिग्गी पकड़ाल में मुनक्की तकरीब में शिरकत की। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने तुलबात की तलीमी और हमनिसाबी सरगर्मियों का जायजा लिया और बच्चों की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर वालिदैन और असातिज़ा से भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसमें बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत, बाकायदा हाजिरी और तालीमी मेयार को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहबा ने बिलखसूस बच्चियों की तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि एक तालीम याफ्ता लड़की न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपनी बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें और उन्हें तालीम के यकसा मौके फराहम करें, ताकि एक रोशन और मजबूत माशरे की तश्कील मुमकिन बनाई जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।